बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर सग़ीर के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है रफ़ी गाते रहे पाँव से खून निकलता रहा। मोहम्मद रफ़ी के गानों की मकबूलियत का अंदाज़ा एक साबका फ़ौजी की कहानी से भी लगाया जा सकता है, जो उन्होंने साल 2020 में अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बयान की। 1962 की जंग में लड़ने वाले भारतीय सिपाही फंचोक ताशी ने कहा था कि गलवान के इलाके में भारत और चीन के दरमियान कशीदगी चल रही थी। चीनी फौजी वहां बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर हिंदी में ऐलान करते थे, ये जंग तुम्हारी नहीं है, तुम वापस जाओ। इसके बाद वो रफ़ी का गाना तुम सा नहीं देखा चला देते। अब थोड़ी सी बात रफ़ी के बचपन के बारे में। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के करीब कोटला सुल्तान सिंह में अल्लाह रखी और हाजी अली मोहम्मद के यहाँ पैदा हुए। उन्हें प्यार से फ़ीकू कहा जाता था। हाजी अली मोहम्मद एक बेहतरीन बावर्ची थे। वो 1926 में लाहौर चले गए। फ़ीकू कोटला सुल्तान सिंह के स्कूल में पढ़ते रहे। 12 साल की उम्र में रफ़ी भी ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ लाहौर चले गए। उसके बाद रफ़ी कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ बाल काटने शुरू कर दिए। रफ़ी मौसीकी के दीवाने थे। वालिद मौसीकी के सख्त खिलाफ थे, जिसकी वजह से वो छुप छुप कर गाते थे। उनके वालिद के अलावा रफ़ी के ख़ानदान के बाकी अफराद उनके हुनर को पहचानते थे। उन्हें लगा कि रफ़ी का मुस्तकबिल बम्बई में है। रफ़ी बम्बई चले गए। इसी म्यूज़िक डायरेक्शन श्याम सुंदर ने रफ़ी को पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच में एक गाना दिया। रफ़ी को शुरू में 1944 की फ़िल्म पहले आप और फिर गाँव की गोरी में गाने का मौका मिला। पहले आप गाना ऐसा था कि गाने वालों को भी रिकॉर्डिंग के दौरान फ़ौजियों की तरह चलना पड़ा। रिकॉर्डिंग के बाद नौशाद ने देखा कि रफ़ी की टांगों से खून निकल रहा है। पूछने पर मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि उनके जूते बहुत तंग हैं। गाना चल रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद रफ़ी की शोहरत और कामयाबी की बात मौसीक़ार नौशाद के ज़िक्र के बग़ैर अधूरी है। दोनों ने बेजू बावरा, कोहिनूर, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म, आन, गंगा जमुना, मेरे महबूब, राम और श्याम और पाकीज़ा जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। नौशाद के बेटे राजू नौशाद के मुताबिक नौशाद रफ़ी जी को घंटों रियाज़ कराते और रफ़ी जी बैठकर प्रैक्टिस करते। फिर नौशाद हंसते हुए कहते, जाओ और दूसरे गानों की मशक करो, वरना तुम कभी अमीर नहीं बन सकोगे। ये रिश्ता सिर्फ मौसीक़ा का नहीं था। नौशाद ने रफ़ी साहब की बेटियों की शादी की रसूमात भी अदा की थी। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद रफ़ी कभी नाराज़ नहीं हुए, लेकिन उनका अंदाज़ भी अलग था। मौसीक़ार ओमी ने किताब मोहम्मद रफ़ी एक गोल्डन वॉइस में अपनी यादें शेयर की हैं। वो कहते हैं कि एक बार रफ़ी मुझसे नाराज़ हो गए, जो कि बहुत कम होता था। 1973 में फ़िल्म धर्म की कवाली राज की बात कह दूँ मैं की रिकॉर्डिंग होनी थी। मैं दोबारा रिकॉर्ड करना चाहता था। रफ़ी साहब कदरे गुस्से में आ गए और बोले, क्या कह रहे हो? रफ़ी साहब से ऐसी बात सुनना गैर मामूली था। मैंने भी थोड़ा सख्ती से कहा, पैकअप। रफ़ी साहब बिना कोई बात कहे चले गए।
ओमी के मुताबिक अगली सुबह 6 बजे घर की घंटी बजी। रफ़ी साहब सामने थे। उन्होंने पंजाबी में कहा, मैंने आपको नाराज़ किया है, चलो कल वाली कवाली सुनते हैं। मैं अमेरिका से स्पीकर लाया था, उन्हीं पर सुनते हैं। इन्हीं सुनने के बाद रफ़ी जी ने शाइस्तगी से पूछा, क्या मैं दोबारा रिकॉर्ड करना चाहूँ? मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, खान अपने स्पीकर ले जाओ। मैं उन्हें खान कहता था। फिर कहा, ये स्पीकर आपके लिए हैं। रफ़ी जी की फ़ीस 3,000 रुपये थी और स्पीकर की कीमत 20,000 रुपये थी। ऐसे थे रफ़ी साहब। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।